The biggest brainwashing is morality, right and wrong. Oh my god. क्या तू निराकार है कि तू साकार है? क्या तू यहाँ है कि तू वहां है? क्या तू अंदर है कि तू बाहर है? हर हर महादेव। तो अष्टांग युद्ध क्या है और स्कंद शिक्षा जो आप बता रहे थे सिखाने के लिए, और कौन सा प्रोग्राम आप उसको सिखाने के लिए कर रहे हैं, ये बताइए हिंदी में। भैरव सेना एक आवश्यकता है इंडिया में आजकल, क्योंकि आध्यात्मिक और आयोधना कला मिला के कुछ कला नहीं है। सिर्फ एमएमए या कुछ मार्शल आर्ट लेके उसको एक ऑब्सेशन बना के ज़िंदगी में काम नहीं आ रहे हैं। इसलिए अष्टांग युद्ध बोल के एक मार्शल आर्ट में बनाया पूर्वजों के अनुग्रह से, कि मेरे भी पूर्वजों 3000 साल से ये आयोधना कला ही करते आए हैं। तो पितृ के अनुग्रह के वजह से मुझे भी मिला है कुछ सिद्धियाँ, और वो साबित हुआ इंडिया आने के बाद। मैं बहुत साल अमेरिका में था, मार्शल आर्ट्स किया, फिर इंडिया आने के बाद मेरा अंतर यात्रा में मुझे कुछ एनर्जी सोर्स में मिला, कुछ डाउनलोड्स, तो वो भी है इसमें, जिसमें योगा भी है, पुराने ज़माने के अगस्त्य मुनि के मार्शल आर्ट्स है, और आजकल कैसे ज़िंदगी में विजय प्राप्ति करना है वो भी बताते हैं। भौतिक भी है, सांसारिक भी है, संस्कारी भी है, तीनों मिला के है अष्टांग युद्ध। तो ये आप इसका प्रोग्राम ऋषिकेश में कर रहे हैं? ऋषिकेश में भी करेगा, पहला कोर्स ऋषिकेश में होगा। उसमें आप मतलब कितने टाइम का होगा वो कोर्स, क्या सिखाएंगे? ये एक इंट्रो कोर्स है जो एक्चुअली लाइफ में यूज़ में आने वाले चीज़ मिलेंगे, एट्रीब्यूट्स, और ध्यान केंद्रित करने का वो सामर्थ्य भी होगा। ये 42 डे कोर्स है, और वो 42 डेज में 3 सेक्शन में या 4 सेक्शन में हम कवर करेंगे। उसमें आपको वर्ल्डली थिंग्स मिलेंगे, स्पिरिचुअल मैटर्स डिस्कस करेंगे, हितोपदेश मिलेंगे, शिव साधना सीख सकते हैं, योगा और मार्शल आर्ट्स, और गंगा माया स्नान भी है। 42 डेज इंटेंस किस कोर्स। टाइप के लोग चाहिए आपको इसमें कोर्स के लिए? जो फल की इच्छा के बारे में ना सोच के प्रोसेस में ध्यान दे के अपने आप से जो मिलना चाहते हैं वो आना चाहिए। मतलब यंग चाहिए, लाइक ओल्ड लोग इसमें आ सकते हैं, या ऑलरेडी जिन्होंने योगा सीखा हो, ये एडवांस्ड है क्या? ये नया कोई इंसान जो स्पिरिचुअलिटी में शुरू कर रहा है वो भी कर सकता है? कोई भी आ सकते हैं, लेकिन खुला दिमाग से, खुला मन से आना चाहिए, और शारीरिक प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, इंजरीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर कोर्स थोड़ा फिजिकली इंटेंसिव भी होगा और साधना भी इंटेंस होगा, और बाकी सब रिलैक्स्ड होंगे, लेकिन फिर भी फिजिकली डिमांडिंग है। ठीक है, ये इस पे रजिस्टर करो इसका। हर हर महादेव। गुरु सूरज कौन है? मैं हूँ। मैं हूँ। नहीं नहीं, आपकी मतलब इस आत्मा का ये जो इस जो शरीर में जो जन्म है, जो अभी अभी कितने साल का है, 50 साल का हो जाएगा अभी, तो वो शरीर, ये शारीरिक शरीर वाली, उसकी क्या कहानी है? मैं, मेरा जन्म उद्देश्य हूँ, ये तो बोल सकता हूँ, और मेरा जन्म उद्देश्य ये है कि अंतर ज्योति जलाएं सब लोग की, और वो मेरा वाहन है, मेरा युद्ध कला शिक्षण, जो स्कंद शिक्षा में आते हैं। जैसे कार्तिकेय स्वामी स्कंद का जन्म से ही वो कुंडलीश्वर है, कुंडलिनी जागृत है जन्म से, वो एक बोध है। आजकल लोग वो एक प्रक्रिया जैसे समझ रहे हैं, वो एक आभास है, स्वशक्ति, स्वाभास, वो सब जागृत करने के लिए एक वाहन है अष्टांग युद्ध। वो सिखाने के लिए मेरे गुरु का अनुग्रह के से मुझे ये पथ भी मिला है, गुरु पथ, शंकराचार्य गुरुदेव ने दिया मुझे। लेकिन आपका लेकिन जन्म कहाँ पे हुआ? लाइक अभी उसके बारे में पूछ रहे थे ना, इसलिए वो गुरु सूरज की कहानी, लाइक आप
कहाँ से पैदा हुए, फिर आप कहाँ पे क्या क्या किया आपने? मेरा जन्म तो महादेव की कृपा से दुबई में हुआ, दुबई। तो मुझे बहुत अवसर भी मिला बढ़ने के लिए कला में। उस ज़माने में उधर कराटे थे और बहुत प्रबल कराटे शिक्षक थे उधर अपने केरला के। तो बचपन से मेरा एक आश्रय भी था और एक साधना भी था मार्शल आर्ट्स। फिर यूएस में गया मैं 18 साल में, फिर उधर से तो तीव्र किया मेरा साधना, बहुत तीव्र। वर्ल्ड्स बेस्ट किक बॉक्सर्स और मुay थाई फाइटर्स से मैं सीखा। मैंने भी काफ़ी थोड़ा कुछ लड़ा है, लेकिन मुझे नहीं लगा कि ये ऑब्सेशन और लाइफस्टाइल में अंतर होना चाहिए, और अगर ये एक टूल है, वो टूल से अपना विनाश नहीं होना चाहिए। तो ये ऑब्सेशन निकाल के एक लाइफस्टाइल बनाने की कोशिश में हूँ, क्योंकि वो सीखने से बहुत फ़ायदा है, लेकिन वो एक जीवन का लक्ष्य बना के जीवन को ही तबाह करना वो सही नहीं है। आजकल वो ऑब्सेशन चेंज करके एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल में उसका उपयोग करना है। वो श्रम के लिए मैं गुरु स्थान स्वीकार किया मेरा गुरु से। गुरु सूरज बनने की कहानी, तो बना आपके है। गुरु का नाम क्या है पूरा? परम पूज्य श्रीमद सद्योजात शंकराश्रम स्वामी जी, शंकराचार्य है। चित्रापुर मठ है। कहाँ पे मठ है उनका? चित्रापुर मठ है, वो कर्नाटका में है। कर्नाटका में। हर हर महादेव। ये है गुरु सूरज इनकी कहानी। क्या क्या किया आपके, क्या क्या कहानियां हैं? आपने बताया कि आपने लाइक स्ट्रीट बॉक्सिंग वगैरह ये सब भी सीखा है, तो आप क्या ऐसे लाइक लड़ाई वड़ाई भी करते थे लाइक? पूरा जिंदगी तो ये तो साथ में था ही मेरा। हाँ, बचपन से कर रहा हूँ, 11 साल से। 11 जब से मैं 11 साल का था, 1987 अक्टूबर में शुरू किया था मैं। तो उसके बाद 1994 में यूएस में गया, फिर उधर बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, मुay थाई, कैम्बोडियन फाइटिंग, टैक्टिकल फाइटिंग। शौक था और अवसर भी मिला, और उधर ही था सब कुछ। तो आप कर क्या रहे थे, जैसे कि आप कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम पे, कितने साल के थे आप लाइक? मैं 18 यूनिवर्सिटी में था, यूनिवर्सिटी के टाइम पे आप ये सब सीख रहे थे लाइक? वो साइड में बाजू के जिम में इधर उधर ऐसे, जिम वगैरह के अंदर? मतलब ये बॉक्सिंग जिम बोलते बॉक्सिंग को। फिर वो सबसे सीखते सीखते आप सीरियस फाइटिंग वगैरह में कैसे पहुंचे? लाइक ये सीरियस फाइटिंग में आप गए ही नहीं लाइक? वो मैं गया था और बेवकूफ़ी भी था, क्योंकि मुझे समझ में आया कि ये लोगों को इस्तेमाल करने वाला एक फील्ड है। आप जो टीवी में देख रहे हैं, हाँ उसका कला एस्पेक्ट है, उधर तक ओके है, लेकिन एक अपने आप को शरीर भेज के पैसे के लिए वो सही नहीं लगा मुझे। अपना बुद्धि का अपमान करने का सम्मान, मीन्स इट फेल्ट लाइक दैट, अपना बुद्धि का अपमान कर रहा है। ये जो MMA ये सब जो WWF बहुत पॉपुलर था पहले, ये सब जो फाइटर्स होते हैं ये कौन होते हैं? मतलब वो कौन होते हैं, मीन्स व्यक्तिगत? मतलब वो सही में फाइटर भी होते हैं कि वो कितना नकली होता है, कितना असली होता है? नहीं, वो तो MMA सही रियल है, WWE एंटरटेनमेंट है वो सब, लेकिन फिर भी एक ऑब्सेशन जैसा एक दुनिया क्रिएट करना और लोगों को उसमें आकर्षित करना, वो गलत है। एंटरटेनमेंट बनाया ना उसका मतलब, लेकिन वो किस तरीके से होना चाहिए, फिर वो कैसे देखना चाहिए जैसे उसको? अपने पुराने ज़माने में थे, एक पर्पस होना चाहिए। ऐसे 50 अंडा खा के ये सब करके जीवन व्यर्थ करना, वो भी एक ऑब्सेशन है, एक वासना है। तो उसमें हम अंदर नहीं जा पाओगे। मेरा आर्म्स, मेरा लेग्स, ये आदमी हम अपना कल्चर बोलते हैं कि हम शरीर है ही नहीं। शरीर सिर्फ इतना उपयोग का है जितना हम मेडिटेशन कर पाओ। जैसे कि मेक योर डू योर आसनास आल्सो जस्ट इनफ टू मेडिटेट। खाना भी, अगर पहलवान है तो अलग लाइफ। हर हर महादेव। महादेव। हर हर महादेव। महादेव। आपके अब जीवन के बारे में बताइए कुछ, लाइक क्या क्या किया आपके, क्या क्या कहानियां हैं? आपने बताया कि आपने लाइक स्ट्रीट बॉक्सिंग वगैरह ये सब भी सीखा है,
तो आप क्या ऐसे लाइक लड़ाई वड़ाई भी करते थे लाइक? पूरा जिंदगी तो ये तो साथ में था ही मेरा। हाँ, बचपन से कर रहा हूँ, 11 साल से। 11 जब से मैं 11 साल का था, 1987 अक्टूबर में शुरू किया था मैं। तो उसके बाद 1994 में यूएस में गया, फिर उधर बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, मुए थाई, कैम्बोडियन फाइटिंग, टैक्टिकल फाइटिंग। शौक था और अवसर भी मिला और उधर ही था सब कुछ। तो आप कर क्या रहे थे, जैसे कि आप कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम पे, कितने साल के थे आप लाइक? मैं 18 यूनिवर्सिटी में था, यूनिवर्सिटी के टाइम पे आप ये सब सीख रहे थे लाइक? वो साइड में बाजू के जिम में इधर उधर ऐसे, जिम वगैरह के अंदर? मतलब ये बॉक्सिंग जिम बोलते बॉक्सिंग को। फिर वो सबसे सीखते सीखते आप सीरियस फाइटिंग वगैरह में कैसे पहुंचे? लाइक ये सीरियस फाइटिंग में आप गए नहीं लाइक? वो मैं गया था और बेवकूफ़ी भी था, क्योंकि मुझे समझ में आया कि ये लोगों को इस्तेमाल करने वाला एक फील्ड है। आप जो टीवी में देख रहे हैं, हाँ उसका कला एस्पेक्ट है, उधर तक ओके है, लेकिन एक अपने आप को शरीर भेज के पैसे के लिए वो सही नहीं लगा मुझे। अपना बुद्धि का अपमान करने का सम्मान, मीन्स इट फेल्ट लाइक दैट, अपना बुद्धि का अपमान कर रहा है। ये जो MMA ये सब जो WWF बहुत पॉपुलर था पहले, ये सब जो फाइटर्स होते हैं ये कौन होते हैं? मतलब वो कौन होते हैं, मीन्स व्यक्तिगत? वो सही में फाइटर भी होते हैं कि वो कितना नकली होता है, कितना असली होता है? नहीं, वो तो MMA सही रियल है, WWE एंटरटेनमेंट है वो सब, लेकिन फिर भी एक ऑब्सेशन जैसा एक दुनिया क्रिएट करना और लोगों को उसमें आकर्षित करना, वो गलत है। एंटरटेनमेंट बनाया ना उसको, मतलब लेकिन वो किस तरीके से होना चाहिए, फिर वो कैसे देखना चाहिए जैसे उसको? अपने पुराने जमाने में थे, एक पर्पस होना चाहिए। ऐसे 50 अंडा खा के ये सब करके जीवन व्यर्थ करना, वो भी एक ऑब्सेशन है, एक वासना है। तो उसमें हम अंदर नहीं जा पाओगे। मेरा आर्म्स, मेरा लेग्स, ये आदमी हम अपना कल्चर बोलते हैं कि हम शरीर है ही नहीं। शरीर सिर्फ इतना उपयोग का है जितना हम मेडिटेशन कर पाओ। जैसे कि मेक योर डू आसनास आल्सो जस्ट इनफ टू मेडिटेट। खाना भी, अगर पहलवान है तो अलग लाइफ। हर हर महादेव। महादेव। हर हर महादेव। महादेव। आपने बताया ये अष्टांग युद्ध है। अष्टांग मतलब जो पतंजलि का जो आपने लिया जो वो सिस्टम, अष्टांग, फिर उसके साथ युद्ध जोड़ा आपने। युद्ध तो मतलब योगिक सिस्टम और उसके साथ मार्शल आर्ट्स को जोड़ा। पुराने मार्शल आर्ट्स है जो अगस्त्य मुनि ने और भगवान परशुराम ने योजना दिया है, योगदान दिया है, उसके प्रकार मेरा खुद का बीच में जो रियलिस्टिक है, आजकल ज़माना भी बदल गया है ना, तो उसमें जो एडजस्टमेंट्स है वो मैं बोल सकता हूँ कि मैं वेस्ट से लेके आया हूँ और मॉडिफाई किया है। फिर समझ में आया कि ये इसमें भी है वो, तो वो सब मैं रिसर्च करके निकाल के वो अंदर घुसा रहा हूँ, मतलब समाधि स्थिति। तो उसका कुछ दिखा सकते हैं क्या आप? अवश्य। आप फाइट वगैरह करते कैसे करते हैं, धारणा वगैरह आप क्या बनाते हैं, आप क्या क्या सिखाते हैं? मतलब आपने अगस्त्य मुनि और उनका नाम लिया, भगवान परशुराम, तो क्या है वो लाइक? तो उन्होंने टेक्निक्स दी हैं, क्या दिया है और कोई बुक एनर्जी लिखी है उन्होंने, वो बता दीजिए आप। वो अपने सिस्टम में है, कलरीपयट्टू जो है अपने कलरीपयट्टू। तो उसमें साउथ केरला में अगस्त्य मुनि के टेक्निक्स ज्यादा है और नॉर्थ केरला में परशुराम का। और जब हम ध्यान में बैठ के मिलते हैं उसमें तो पश्चिम दक्षिण ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यूनिवर्सली मिलते हैं, जो मेरा शरीर के लिए सबसे उचित है। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं मॉडिफाई करता हूँ बेस्ड ऑन देयर बॉडी टाइप विथ माय इंस्टिंक्ट, ऐसे करते हैं। तो मतलब अगर इंडिया में है हम, तो ये कल्चरल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सब्जी खरीदने के टाइम राई करेंगे, वो सब्जी खरीदने के समय हम ऐसे खरीदते हैं या ऐसे 2 किलो टमाटर, ऐसा नहीं। तो ये तो कल्चरली एक्सेप्टेड है। ये कि इनको क्या बोलोगे आप, जो शुरू में बेसिकली फाइटिंग के शुरू वाली पोज, जैसे इसमें कुछ तो समुराई वाले में भी बोलते हैं ना, ये वो ऐसा बोलना अलग अलग क्रेन स्टाइल, दिस स्टाइल, लाइक वो वैसे ही। हाँ, वो है ऐसा है। तो इसका मैं नाम नहीं डाला बिकॉज नाम डालने से लिमिटेशन होता है उसमें। अच्छा, इसलिए नाम है लेकिन। हाँ ओके, तो अभी देखो ये एक मुद्रा है, देखो ये नॉर्मली तो शांत मुद्रा है, शांत मुद्रा, इसमें एग्रेशन नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे ओपनिंग्स मिलेंगे और ट्रैप्स भी है इसमें। बेट एंड स्विच बोलते हैं इसको, ऐसे।
मारे लोग आप उसको। ये क्या सिखाते टाइम भी ऐसे कैसे सिखाते हैं आप? नहीं, ये डैमेज का डर भी होता है क्या? रियल में फाइटिंग करते हैं ऐसे कि वो लाइक कुछ रूल्स बना के आप करते हो कि नहीं नहीं यार इतना हर्ट नहीं कर रहा है दूसरे वाले को, बट वो रियल में नहीं होगा तब तक उसको आएगा भी नहीं इंस्टिंक्टिवली, राइट? हाँ, तो वो वो कहीं क्या, ना कहीं उसको रियल वो भी फील भी आनी चाहिए, नहीं अदरवाइज ही विल बी सो सिक्योर, तो उसको फिर वो मतलब ही नहीं होगा उससे। वही तो इसमें क्या है कि हम मारते हैं सिर्फ मर्मस्थान में, और ये इसमें ऐसा नहीं कि एक मैथमेटिक्स फॉर्मूला है, इसमें प्रयास करना है, साधना जैसा है, तो फिर अंदर से जो आना है आएगा। मतलब मैं एक नॉलेज से बहुत सारे नॉलेज आने वाले टाइप का टेक्निक्स है, ऐसा नहीं कि एक एक के पीछे भागता नहीं। ठीक है, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हाँ जी। तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लाइक अगस्त्य मुनि का आपने क्या बोलते हैं उनको? अगस्त्य मुनि, अगस्त्य ऋषि, मुनीश्वर ब्रह्म भी ऋषि। बोलते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट इंडिया में कोने कोने में अगर अलग रीतियां से बुलाते हैं उसको। अगस्त्य मुनि, अगस्त्येश्वर, मुनीश्वर, ऐसे बहुत नाम से। तो ये फाइटिंग आपको अपने गुरु से मिली है या आपने लाइक आपको गुरु से ज्ञान मिला और आपने उसके थ्रू उस फाइटिंग को लाइक स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया? मैं एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस तो है, और जो अपना कला है वो जब जुड़ते अपने अंदर से, अपने से, मतलब समाधि स्थिति ऐसे होते हैं, तो गुरु का एक अनुग्रह से अनेक अनुग्रह मिलते हैं। जैसे कि एक सिद्धियां जागृत होते हैं, तो कार्य सिद्ध कर सकते हैं, चुना हुआ जो भी। तो मेरा तो जिंदगी भर मैंने तो मार्शल आर्ट सीखा, तो उसमें प्रकाशित हुआ। तो उसमें जब प्रकाशित हुआ, जागृत भी हुआ अंदर। और जब एक चीज़ जागृत होता है, कि ऐसा नहीं कि एक ही जागृत होता, उसमें से बहुत सारे चीज़ जागृत होते हैं, उसके लिए धैर्य होना चाहिए और आगे बढ़ना है, वो उसका महसूस होके, आभास होके। आप क्या गुरुकुल बनाएंगे, आगे आश्रम बनाएंगे क्या आप? क्या आपका कोर्सेज प्रोग्राम्स वगैरह आगे क्या आपका प्लान है? मतलब फिर आपको जो ज्ञान प्रकाशित हुआ है अभी, आप गुरु हैं, गुरु सूरज, तो वो आपको कैसे शिष्य कैसे बनाएंगे? आप कैसे बनाते हैं? मुझे गुरु बनाया गया, मैं बना नहीं। और एक उद्देश्य भी था उसके पीछे, और अभी भी वो उद्देश्य है, तीव्र रीति से है। तो मेरा उद्देश्य अगर मंगल होना चाहिए कार्मिक रीति में, तो मुझे क्या करना है वो करेगा, लेकिन आश्रम का इच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा होगा भविष्य में। इच्छा मतलब बताइए, मतलब क्या इच्छा आपकी? क्या क्या इच्छा है? मेन इच्छा आश्रम और क्या क्या इच्छा है? वो आश्रम, गुरुकुल तो कहाँ गुरु है, वहाँ गुरुकुल है, वो अलग बात है। लेकिन कैसे लेते हैं आप शिष्य, कैसे लेते हैं? मान लो आश्रम शिष्य बनाएंगे तो लोग आपसे कैसे संपर्क करें जो इस चीज को सीखना चाहते हैं, आपके शिष्य बनना चाहते हैं? अभी तक मैं चुनते थे, लेकिन मुझे लगा कि अभी ये अपने देशवासियों को वंचित नहीं रखना है, इसलिए मैं अभी पब्लिकली चुन रहा हूँ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हाँ जी। मैंने इनसे जैसे जो आए थे तो क्या साल पूछा था, लाइक वेयर डिड इट स्टार्ट? तो इन्होंने क्या बोला कि यहीं पे। कहाँ से शुरू हुआ? यहीं से। कहाँ पे खत्म होगा? यहीं पर। लाइक लाइक वाओ, अब क्या बचा है लाइक आखिर में बोलने के लिए? तो आप क्या बोलेंगे? लाइक बोलना हो ना बोलना हो वो भी, लाइक आपका आखिरी यदि ऐसा हो कि 3 मिनट हो, तो आप कैसे बिताएंगे उसको? आखिरी मैसेज, this is only the last experience which can be communicated to the life form in this way. What will be that communication will be? कि निराश मत होना, कि जो भी आपने
क्या बोलते हैं, आपका संप्राप्ति जो है वो सब व्यर्थ है समझ में आने के लिए ज़िंदगी है, वो लास्ट मोमेंट तक वेट मत करना, क्योंकि ये सब स्थायी नहीं है। ये समझ में सब जितना पहले आएगा उतना अच्छा है। और ये ज्ञान के बारे में भी वही है, क्योंकि विद्या और अविद्या दोनों माया है। जितना पहले ये समझ में आएगा उतना अच्छा होगा। विद्या दोनों माया। इसके बाद तो माइंड को कोई, मन को जगह ही नहीं मिलती जाने की, फिर मन करे क्या? निष्क्रिय। निष्क्रिय। तो निष्क्रियता ही सच है। क्योंकि कर्मेंद्रियों और अंगों से महादेव को उधर तक पहुंच नहीं सकते, तो फिर क्रिया सिर्फ एक प्रक्रिया है। भाव, भक्ति भाव से ही उधर तक पहुंच सकते हैं, दिमाग से नहीं। इसलिए बोलते हैं जिधर दिमाग खत्म होता है उधर भक्ति शुरू होते हैं, क्योंकि उधर दिमाग से नहीं जाना है, इधर से जाना है। कैसे करते हो? कोई तरीका होता है कि वो इधर से जाना मतलब उधर से ही जाना है? मतलब कोई तरीका तो है नहीं। अब क्या बताऊं मैं? इधर से जाना उधर से जाना, बता तो दिया। सच बोलेगा तो बता तो दिया जिसको। सच बोलेगा तो करवाया जाता है, हम करते नहीं। और जब वो समझ में आएगा हम बोध से करना शुरू करते हैं, नहीं तो अबोधावस्था में हम जीते हैं। इसमें बोध अवस्था में जी गए, और बोध अवस्था में बाकी सब प्रकृति जैसे हम, हमारा आत्मा भी जागृत होंगे, या नेचुरल इंस्टिंक्ट। फाइटिंग उनमें से एक है। हर हर महादेव।